मंकी पॉक्स के कुछ केसेस पाकिस्तान में सामने आए। अब कराची में भी, इस्लामाबाद के बाद कराची में भी एक केस सामने आ गया है और महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाली मुसाफिर में मर्ज की तस्दीक हुई। 4 अफराद के टेस्ट किए गए जिनमें से एक की रिपोर्ट मस्बत आई है और मुतासरा शख्स या खातून, मैं पढ़ भी रही थी कहीं पे, उनको आइसोलेशन में रखा है। पाकिस्तान वापसी के बाद उनसे राब्ते में रहने वाले लोगों की तलाश का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब उसके अंदर कौन लोग इसमें सबसे ज्यादा मुतासर होते? बेसिकली ये ऐसा वायरस है, अनलाइक कोरोना का चक्कर ये था कि वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता था, प्लस बाज स्टडीज में ये भी सामने आया कि वो एयरबोर्न भी था। हाँ। और हम तो जाहिर है कि कोरोना में एक्सपर्ट हो गए थे। जो 38,000 उसकी म्यूटेशन होनी थी, उसमें से कोई 25,000 तो हमने डिस्कस की होंगी अपने शो में, जस्ट एग्जैजरेटिंग अ बिट। लेकिन ये जो मंकी पॉक्स है, ये बेसिकली कांटेक्ट के जरिए जो है वो आपके एक जिस्म से दूसरे, मतलब या साथ बैठे हुए तो हो सकता है, या फिर बाकी ये है कि और किस किस तरीके से हो सकता है ये हम जान लेंगे। लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं, भले वो हवाई जहाज़ का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हो, तो वो फिर जहाँ पर फासला बिल्कुल ना हो तो वो लोग मुतासर हो सकते हैं, या जिस जगह मुतासरा शख्स बैठ के गया वहाँ पर आप बैठे तो शायद ये फैल सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। अक्सर हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये कुछ चीज़ें हमने बयान की, वाक़ईतन ऐसा ही है या फिर कुछ और भी इसकी खतरनाक पहलू? ये खतरनाक है, क्या है, जरा बता दें। फैलता कैसे सबसे पहले? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, काफ़ी पुरानी बीमारी है। सबसे फर्स्ट जो इंसानी केस था 1970 में सामने आया था। उसके बाद गाहे बगाहे इसके केसेस रिपोर्ट होते गए, लेकिन जब से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ख़त्म हुई है, क्योंकि वो बीमारी ख़त्म हुई, तो इसके केसेस काफ़ी सामने ज़्यादा आने शुरू हुए। एक वैक्सीन से दोनों के क्योर हो जाते? बिल्कुल, ये मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स एक ही फैमिली के वायरस है, और जिस तरह आपने बताया कोविड बहुत जल्दी तेज़ी से चेंज होने वाला वायरस है, उसके बनिस्बत मंकी पॉक्स डीएनए वायरस है और ये बहुत तेज़ी से नहीं चेंज होता, इसमें तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आती, और इसी वजह से ये मुस्तकिल एक ही वायरस आपको नाम सामने आता है। इसकी सिर्फ 2 टाइप्स हैं। तो अभी जो रिसेंट एपिसोड है वो लास्ट ईयर मई से शुरू हुआ था। यूके में ये केसेस आने शुरू हुए थे और अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक दुनिया में ये केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के बराबर केस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन ये केसेस स्पेसिफिक कम्युनिटी में ज़्यादातर सामने आते हैं, वो लोग जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और ये लीथल नहीं है, और ये जानलेवा बीमारी नहीं है, उमूमी तौर पर तकलीफ देह है और अजियत वाली बीमारी है। क्या क्या हो सकती है इसमें? जो उमूमी अलामात है उसमें बुखार है, जिस्म में दर्द है, पट्टों में दर्द है, और स्पेसिफिक इसमें जो लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं। ये इसकी स्पेसिफिक बीमारी। और एक और इसकी स्पेसिफिक निशानी है कि लीजन बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जो शुरू में छोटे होते हैं, फिर उसमें 1 हफ्ते बाद इसमें पानी सा भर जाता है। अच्छा। और ये 2 से 4 हफ्ते में खुद ब खुद सही हो जाता है। इसका ड्यूरेशन, आपने अगर खारिश हो रही हो तो उसको आपने छेड़ना नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आपने आइसोलेट रखना है ताकि दूसरों को ना लगे। इस बंदा जिसको लगी हुई ये तो सही हो जाएगा 2 से 4 हफ्ते में, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि ये कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है, क्लोज कॉन्टैक्ट से, कि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, या कोई लोग ऐसे जो साथ रहते हैं, कोई बेड शेयर कर रहे हो, वॉशरूम शेयर कर रहे हो, या ऐसे टॉवल शेयर कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें। पब्लिक टॉयलेट स्पेशली हमें आवाम को बताऊं कि वो हमें एहतियात करनी चाहिए कि जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें और सफाई का ख्याल रखें, ताकि बिल्कुल ताकि हाथ लाजमी धोएं। जहाँ से कॉन्टैक्ट हो रहा हो उसको हमें साफ रखना चाहिए ताकि ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। मतलब घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये लीथल बीमारी नहीं है। उम्मी हालात में 90% केसेस में ये खुद ब खुद सही हो जाती है अगर हम इसको प्रॉपर देखभाल करें, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो करें, क्योंकि इसके कोई ज़्यादा इलाज बाकायदा है नहीं कि आप इस बीमारी इसको ट्रीट करें। लेकिन जो अलामात हैं, दर्द है, बुखार है, उसको ट्रीट करना होता है, और 2 से 4 हफ्ते में ये बीमारी सही हो जाती है, मरीज सही हो जाता है। आइसोलेशन में रखते हैं फिर इनको आइसोलेट होना चाहे तो? जी बिल्कुल, घर में आइसोलेट हो सकते, स्पेशली जो कॉन्टैक्ट पर्सन है जिनका बीमार से राब्ता हुआ है, उसको रिकमेंडेशन है कि वो घर पे आइसोलेट हो और उसको मॉनिटर किया जाए ताकि उसमें कोई अलामात तो सामने नहीं आ रही, या वो दूसरे लोग घर के अफराद को वो बीमारी मुंतकिल ना करें। तो ये एहतियातें लाजमी रखनी चाहिए, और ख़ुराक और ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए कि इम्यून सिस्टम अपना मुदाफ़ती निज़ाम वो कमज़ोर ना पड़े, ताकि क्योंकि इसमें काफ़ी बीमार को खाने की जो है वो इश्तिहा नहीं होती, या उनको खाने भूख नहीं लग पाती, तो उस तरह ख्याल रखना चाहिए ताकि। लेकिन डू कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर।
ऑफ कोर्स ये बहुत लाजमी है कि जब तक, क्योंकि इसमें मिलते जुलते अलामात भी है, जिस तरह ये जो जितने भी अलामात हमने बताई, ये हो सकता है कि ये चिकन पॉक्स भी हो सकता है, मीजल्स भी हो सकता है, क्योंकि आम बंदा इसको सही तरह शनाख्त नहीं करवाता, तो डॉक्टर ही आपको सही बताएगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है उससे कंफर्म होगा कि ये चिकन पॉक्स है, मीजल्स है या खुदा न खास्ता मंकी पॉक्स है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मंकी पॉक्स भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए कि बर वक्त डॉक्टर से रुजू करें और इस बीमारी को मजीद ना फैलाएं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 केसेस शनाख्त हुए, अगर इन 3 को हम महदूद कर लें तो कोई वजह नहीं है कि और जगह पे ये फैल। अच्छा, दूसरा ये कि अगर जैसे अगर फर्ज करें यहाँ पर बैठे हम और कोई शख्स आया जो मॉन्की पॉक्स का शिकार था, वो उठ के जाता है, कितने टाइम तक वो निशिस्त जो है, अगर उसका कोई बॉडी फ्लूइड लग गया या कुछ इस तरीके से, या किस, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि कांटेक्ट कितना क्लोज है और ड्यूरेशन कितना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं। मतलब अगर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट है तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, अगर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कम है, फिर ड्यूरेशन पे डिपेंड मतलब करता है। फर्ज करें कि ये टेबल है ना, लेट्स से कि मैंने हाथ रखा हुआ है यहाँ पर, कोई दूसरा शख्स आता है आई एम इन्फेक्टेड, तो यहाँ पर हाथ, मतलब ये मैजिक नहीं है, टेक्निकली ये वायरस है। अगर उसने वायरस वहां छोड़ा है स्नीज कफ के जरिए या अपने बॉडी जो स्केल है वो शेड करके वहां छोड़ा है और दूसरा बंदा उस पर हाथ रखता है और फिर वो अपने हाथ को लगाता है, तो प्रैक्टिकली ये ट्रांसमिट इस तरह होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी है कि कितनी चांसेस है कि वो जहाँ पे वायरस है उस पर हम हाथ रखते हैं और फिर कितने चांसेस है कि वो हाथ हम अपने जिस्म पे रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं सरफेसेस को साफ रखना चाहिए और हाथ, अगर आप हाथ धोने का इस्तेमाल करें तो ज्यादा, क्योंकि हमारा कांटेक्ट ज्यादातर हाथों का होता है, मैक्सिमम कोशिश करें हर वक्त हाथ धोने की कोशिश करें। हम सफाई का, हमारा मजहब में भी बार बार इसकी ताकीद है कि सफाई निस्फ ईमान, तो अगर हम सफाई को फॉलो करें और हाइजीन्स को फॉलो करें तो इसको बिल्कुल आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और